हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9 का मनोहर का बुक हम सॉल्व कर रहे थे गणित का। अब प्रश्नवाली 6 हमने कंप्लीट कर दिया था। आज प्रश्नवाली 7 स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर का नाम त्रिभुज है। तो चलिए त्रिभुज से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हमें यहाँ पे त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना है, त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम को पढ़ना है। तो पहले देखते दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होंगे। दो रेखाखंड के सर्वांगसम होने का नियम है, दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि उनकी लंबाई बराबर हो। दोनों रेखाखंड की अगर लंबाई बराबर है तो दोनों को क्या बोलेंगे, सर्वांगसम। अगर लंबाई बराबर है तो लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। फिर अगला क्या बोल सकते हैं, दो कोणों की सर्वांगसमता। दो कोण कब सर्वांगसम होंगे, दो कोण सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि उनकी माप बराबर हो। दोनों कोण का अगर माप बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं दोनों कोण आपस में बराबर हैं। फिर त्रिभुजों की सर्वांगसमता, क्या दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि उनके शीर्षों के बीच संगतता इस प्रकार हो कि उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो। जब दो त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दिया है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके आंतरिक कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके आंतरिक कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे दो एक इसका ए बी बराबर क्या हो गया, ई एफ, और बी सी बराबर क्या हो गया, एफ जी। ए बी बराबर ई एफ और बी सी बराबर एफ जी, और इनके बीच का कोण कौन सा हो गया, ये ए बी सी बराबर ई एफ जी। ए बी सी बराबर ई एफ जी, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ को हम क्या बोल सकते हैं, सर्वांगसम बोल सकते हैं। फिर अगला कंडीशन क्या है, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के समूह को भी बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजा है तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होगा। कहने का मतलब जैसे ए बी बराबर क्या हो गया, सी डी, ए बी बराबर ए सी हो गया, ए बी बराबर ए सी। तो ए बी के सामने कौन सा कोण है, सी, और ए सी के सामने कौन सा कोण है, बी। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, ए सी बी और ए बी सी। क्या बोला, अगर दो भुजा बराबर होंगे तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होगा। यदि आमने सामने का कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। फिर क्या बोल रहे हैं इसमें, यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनकी आंतरिक भुजा, त्रिभुज के दो कोण तथा उनकी आंतरिक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो। क्या बोला, दो कोण और एक आंतरिक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। जैसे हमने मान लिया कोण बी और कोण क्यू, कोण सी और कोण आर बराबर हैं। कौन से कोण, कोण बी और कोण क्यू, कोण सी और कोण आर बराबर हैं, तो इसमें कौन सी भुजा हो जाएगी, बी सी और क्यू आर बराबर होंगे। बी सी और क्यू आर बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अगला शर्त देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। ये तो हमने बता दिया अभी देखा था ना। अगर भुजा बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, और सम्मुख कोण बराबर हो तो इनके सामने सामने की भुजा बराबर होगी। तो बी के सामने कौन सा है कोण है, भुजा ए सी, और कोण सी के सामने ए बी है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अगला क्या है, दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे क्या बोला, जैसे ये दो त्रिभुज है तो इनकी तीनों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर, तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दो समकोण त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज का कर्ण वह एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और समकोण त्रिभुज है, उनके कर्ण दोनों बराबर हो और संगत भुजा मतलब बी सी और ई एफ बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम बोला जाएगा। कर्ण क्या हुआ, क्या बोला, दो समकोण त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज का कर्ण वह एक भुजा, तो कर्ण हमने ले लिया ए सी और एक भुजा बी सी ले लिया। दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा, कर्ण डी एफ और संगत भुजा हमने ई एफ ले लिया, तो बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। चलिए अब यहाँ से हम प्रश्नवाली 7 का ए शुरू करते हैं और कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले सवाल में क्या बोल रहा है, चतुर्भुज ए सी बी डी, ये चतुर्भुज हमारे पास कौन सा, ए सी बी डी। चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी, क्या दिया, ए सी बराबर ए डी दिया है,
और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए बी क्या करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी डी है, सर्वांगसम है। और बताना है बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहले लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया, ए सी बराबर ए डी ए बी कोण ए का समद्विभाजक है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए डी। अब क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज में देखते हैं ए बी सी और ए बी डी में। तो हल में लिखते हैं, हल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में। पहला हमको क्या पता है, ए सी बराबर ए डी। कैसे पता है, दिया है। फिर अगला ये हमको कोण पता चल गया, कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए डी। हमने कारण ऊपर लिख लिया है क्योंकि संधिभाजक है। और ए बी उभयनिष्ठ है, तो उसको ए बी बराबर ए बी लिख देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। पहला प्रूफ हो गया। अब बोला बी सी और बी डी के बारे में आप क्या समझते हैं। अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो बी सी बराबर बी डी हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं बी सी बराबर बी डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर क्या दिया, बी सी, और कोण डी ए बी, और कोण डी ए बी, कोण सी बी ए, कोण सी बी ए बराबर है। ये और ये कोण बराबर है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है। पहले लिखते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है, ए डी बराबर बी सी, और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। अब हल लिखते हैं, हल त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में ए बी डी, ये त्रिभुज ए बी डी, और कौन सा त्रिभुज बी ए सी, ये त्रिभुज। तो हमको क्या पता है, ए डी बराबर बी सी, हमको पहले से पता है ए डी बराबर बी सी। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये हमको पहले से ही पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, और ए बी उभयनिष्ठ है। तो ए बी उभयनिष्ठ है तो ए बी बराबर ए बी लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी। अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी डी बराबर ए सी, और ये भी लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है, एक रेखाखंड ए बी, रेखाखंड कौन सा है, ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो दोनों लंब है, तो मतलब ये और ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि लंब है। दर्शाइए कि सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है। सी डी क्या कर रही है, ए बी को समद्विभाजित कर रही है, मतलब ओ ए बराबर ओ बी हमको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो चलिए पहले लिखते हैं, दिया गया है। पहले तो ये दोनों समकोण है, ये दिया गया है, कोण डी ए ओ बराबर कोण
ओ बी सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लंब है इसलिए दिया गया है। और एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ए डी और बी सी क्या है, दो बराबर लंब रेखाखंड, तो मतलब ए डी बराबर बी सी, ये भी हमारा दिया हुआ है। चलिए हल देखते हैं। हल त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी में पहले दो चीज़ें हमको पता है, डी ए ओ बराबर ओ बी सी, ओ बी सी लिखेंगे कोण ओ बी सी बराबर कोण डी ए ओ, क्योंकि ये समकोण है जो कि दिया हुआ है। फिर क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। फिर क्या देखिए, दो रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और ये कब बराबर, जो एक दो रेखा एक दूसरे को काटेंगे तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। लेकिन हमको क्या सिद्ध करना था, बी ए बी को सी डी बराबर भाग में बांट रही है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी बराबर ओ ए, इसलिए ए बी को सी डी ए बी को सी डी समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर, ए बी को सी डी समद्विभाजित कर रही है, हम ये लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, यल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। यल और एम क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। मतलब यल एम समांतर रेखा है और पी और क्यू ये दोनों भी समांतर हैं लेकिन इसको काट रही हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये और त्रिभुज सी डी ए सर्वांगसम है। सीधा हम हल लिखते हैं। हल लिखते हैं, यल समांतर यम तथा ए सी तिर्यक रेखा है। अब हम त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, सॉरी ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। पहले तो हम क्या लिखें, ए सी कॉमन है, ए सी उभयनिष्ठ है, लिख सकते हैं ए सी बराबर ए सी। फिर हमने लिखा एल एम समांतर है और ए सी तिर्यक रेखा है, और ए सी तिर्यक रेखा है तो ये एकांतर कोण और ये एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी बी, ए सी बी मतलब एक कोण, और कोण सी ए डी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये कोण और ये कोण को बराबर लिखेंगे, तो कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी डी एकांतर कोण। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, ये हमको सिद्ध करना था, हमारा हो गया। चलिए अगला सवाल 5 नंबर करते हैं। ये 5 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, रेखा एल, ये क्या है, रेखा एल है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। एल क्या है, कोण ए को समद्विभाजित करती है, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी एल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ये
यहाँ से डाले गए लंब है, मतलब ये कोण और ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABP और AQB सर्वांग है। पहले हम क्या लिख लेंगे, दिया गया है क्या दिया गया है, पहले क्या दिया गया है, कोण A को L समद्विभाजित कर रहा है, कोण A को L समद्विभाजित कर रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण A को L रेखा समद्विभाजित कर रही है। कोण A को L रेखा समद्विभाजित कर रही है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण BAQ बराबर कोण BAP समद्विभाजित कर रही है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं BAQ बराबर कोण BAP। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, BP और BQ, यहाँ पे BP और BQ A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, मतलब ये लंब है, तो ये भी पता चल रहा है कोण AQB बराबर कोण APB बराबर 90 डिग्री। अब चलिए हल में देखते हैं, हमको त्रिभुज सर्वांग करना है, तो त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB में, APB और AQB में पहला तो हमको ऐसे ही पता है, कोण BAQ APB BAQ, कोण BAP बराबर कोण BAQ, ये पहला कंडीशन, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है। फिर दूसरा 90 डिग्री है, तो वो भी लिख सकते हैं कोण APB बराबर कोण AQB, क्योंकि ये समकोण है। ये समकोण है और AB उभयनिष्ठ है, AB बराबर AB, इसलिए त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब दूसरे सवाल में क्या बोला, इसी में BP बराबर BQ है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, मतलब BP बराबर BQ होगा कि नहीं ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने त्रिभुज सर्वांगसम कर दिया, तो हम लिख सकते हैं BP बराबर BQ। तो अब क्या हो सकता है, B से P और Q समान दूरी पे स्थित है, B से P और Q समान दूरी पे स्थित है, तो यही हमको सिद्ध करना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या बोल रहा है, आकृति में AC बराबर AE, तो क्या लिख सकते हैं, दिया गया है AC बराबर AE, दे दिया गया है AC बराबर AE, ये और ये बराबर है। फिर AB बराबर AD, AB बराबर AD, ये भी दिया गया है। और BAD कोण BAD बराबर कोण EAC, इतना दिया गया। EAC, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इनके बीच गैप कौन सा हो गया, DAC का। तो हमको क्या सिद्ध करना है, BC बराबर DE, कौन सा BC है, ये पूरा BC बराबर DE। तब देखिए BC पे कौन सा त्रिभुज स्थित है, BC पे ABC स्थित है, BC पे कौन सा त्रिभुज स्थित है, ABC, और DE पे ADE। तो देखो देखिए दोनों में क्या है, ये कोण आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये कोण जोड़ देते हैं और इसमें ये कोण जोड़ देते हैं, फिर दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम करेंगे, सर्वांगसम करेंगे तो हमको कंडीशन मिल जाएगा। फिर से देखिए BC पे कौन सा त्रिभुज आ रहा है, ABC, और DE पे कौन सा आ रहा है, ADE। हमको ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये दोनों में ये कोण ऐड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे आपके पास 100 रुपये है, इधर भी 100 रुपये है, ठीक है। इसमें हम 50 ऐड करते हैं तो इधर भी 150 होगा, इधर भी 150 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर ही हो गए। तो चलिए हम हल करते हैं। हल पहले हमको पता है BAD
बराबर कोण ई ए सी, ये पता है। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में कोण डी ए सी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण डी ए सी जोड़ने पे, कोण डी ए सी जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। तो क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई। तो क्या हो गया, देखिए कोण बी ए सी पूरा यहाँ तक आ गया, कोण डी ए ई। अब दोनों हम त्रिभुज में देख सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए ई में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए में कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। और क्या दिया हुआ है हमको, पहले ही ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है, तो लिख सकते ए बी बराबर ए डी, ये हमको दिया हुआ पहले से। और क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर ए ई, ए सी बराबर ए ई दिया हुआ है। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ए ई। तो इसलिए हमको सिद्ध करना था बी सी बराबर डी ई हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज के संगत भुजा है। बी सी बराबर डी ई हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज के संगत भुजा है, इसलिए इनको डायरेक्ट बराबर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, ए बी एक रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु, पी मध्य बिंदु मतलब हम लिखते चलते हैं, दिया गया है पी मध्य बिंदु है, तो लिख सकते हैं ना ए पी बराबर बी पी। इसका मध्य बिंदु है डी और ई, रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित हैं, डी और ई ए बी के एक ही ओर स्थित हैं। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी ए डी, बी ए डी बराबर ए बी ई, तो दिया गया कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ये दिया हुआ है। फिर ई पी ए बराबर डी पी बी, और क्या दिया है, ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, इतना दिया हुआ है। देखिए हमको त्रिभुज डी ए पी और ई बी पी सर्वांगसम करना है, तो ये हमको दिया हुआ है। और ए पी डी, ये पूरा त्रिभुज ऐसे आ रहा है, तो इसमें एक कोण छूट जा रहा है, और इधर ई पी बी, इसमें भी पूरा त्रिभुज ये पूरा कोण, ये कोण छोड़ जा रहा है। तो जैसे हमने पिछले बार में किया था, इसमें भी ये कोण जोड़ देंगे और इसमें भी ये कोण जोड़ देंगे, फिर तब त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे तो दोनों बराबर मिल जाएगा। पिछले बार जैसे हमने किया था वही काम इसमें भी करना है। तो हल कोण ए पी ई बराबर कोण डी पी बी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कोण ई पी डी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण ई पी डी जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कोण ए पी ई प्लस कोण ई पी डी बराबर कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी, जोड़ने पे क्या आ जाएगा, कोण ए पी डी बराबर कोण बी पी ई। क्या आ गया, कोण ए पी डी बी पी ई बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई पी बी में डी ए पी बराबर ई बी पी हो जाएगा। डी ए पी बराबर
EBP पहले से दिया हुआ है ना, ये कोण पहले से दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। क्या क्यों बराबर लिखा, दिया है। फिर अभी हमने सिद्ध किया APD बराबर BPE और AP बराबर BP। AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। इसलिए त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EPB। DAP सर्वांगसम त्रिभुज EPB सर्वांगसम हो गया। अगर सर्वांगसम हो गया तो हमसे क्या पूछा है, AD बराबर BE, AD बराबर BE तो त्रिभुज के अंदर ही है, तो इसलिए लिख सकते हैं AD बराबर BE। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज है ABC समकोण त्रिभुज है ABC। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C क्या है, कोण C 90 डिग्री है। ये कोण C क्या है, 90 डिग्री है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। M जो है क्या, AB का मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM। DM बराबर क्या हो गया, CM। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया, B से मिला दिया जाता है तो दर्शाइए कि त्रिभुज AMC बराबर सर्वांगसम त्रिभुज BMD और DBC एक समकोण त्रिभुज है। ये हमको सिद्ध करना है। पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, कोण C बराबर 90 डिग्री समकोण है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AM बराबर BM मध्य बिंदु है तो AM बराबर BM लिख सकते हैं। और हमको क्या पता, DM बराबर CM। DM बराबर CM तो DM का भी DC का भी M मध्य बिंदु है, यही है। तब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हल। एक नंबर में त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में, AMC तथा त्रिभुज BMD में तो क्या लिख सकते हैं, AM बराबर BM दिया ही है, CM बराबर DM दिया है। और क्या लिख सकते हैं, कोण AMC बराबर कोण BMD, क्योंकि हम कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, AMC BMD, तो ये और ये शीर्षाभिमुखी कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD। अब सर्वांगसम करना था, पहला हमारा सॉल्व हो गया, पहला नंबर। दूसरा DBC एक समकोण है, DBC एक समकोण है, ये C है तो DBC एक समकोण है, सिद्ध करना है। तो 2 नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, कोण CAM बराबर कोण DBM, क्योंकि अभी हमने त्रिभुज को सर्वांगसम किया है, इसलिए ये और ये कोण हम बराबर लिख रहे हैं। क्यों बराबर लिख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। फिर हम क्या लिख सकते हैं, CAM प्लस MBC बराबर 90 डिग्री। देखिए CAM कौन सा हो गया, CAM ये कोण, MBC ये कोण। देखिए C पे ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 होता है, 90 माइनस हो गया तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसलिए हमने 90 लिखा है। अब देखिए CAM बराबर क्या था, हमने अभी क्या लिखा, CAM बराबर DBM प्लस MBC बराबर 90 डिग्री। तब क्या करेंगे, DBM ये कोण
और एम बी सी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी सी। इसको जोड़ेंगे तो डी बी सी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री। हमको यही सिद्ध करना था, डी बी सी एक समकोण है, तो सिद्ध हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, समद्विबाहु त्रिभुज खींचते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी हमने खींच लिया है। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी बराबर दिया है। कोण बी और सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी और सी के समद्विभाजक, बी और सी के समद्विभाजक किस बिंदु पे, ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो ए और ओ को जोड़िए, ए और ओ को हमने क्या किया, जोड़ दिया। दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी दर्शाना है। और ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे, हल। पहले हमको क्या पता है, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। देखिए दोनों भुजा बराबर है, तो ए बी के सामने का कोण ये और ए सी के सामने का कोण आपस में बराबर होंगे। तो हमने डायरेक्ट लिख लिया एक कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। अब इनका हाफ कर देते हैं, कोण ए बी सी बराबर 1/2 कोण ए सी बी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी कोण ए बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी ओ प्लस कोण ओ बी सी। और दोनों का मान बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं तो बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी की जगह 1/2 ए बी सी की जगह लिख सकते हैं ओ बी सी, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, इसका भी जितना होगा उतना ही होगा, तो ए बी सी का आधा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वैसे ही, कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी, क्योंकि देखिए ए बी सी का आधा ओ बी सी है, तो ए बी सी का आधा ओ बी सी और ए ओ बी है, ए बी ओ है, तो हम 1/2 ए बी सी लिख सकते हैं। तो हमारा देखिए अब क्या आ गया, ओ बी सी, ये कोण हमने सिद्ध कर दिया, और ओ सी बी, ये दोनों कोण बराबर सिद्ध कर दिया। तो इनके सामने का भुजा भी बराबर होगा, कोण सी के बराबर का सामने की भुजा क्या होगी, ओ बी, और इस कोण के सामने की भुजा ओ सी। तो यही हमको सिद्ध करना, तो ओ बी बराबर ओ सी। पहला हो गया। अब दूसरा नंबर इसी का करते हैं। दूसरा के लिए त्रिभुज का सर्वांगसम करना होगा। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी में ओ बी बराबर ओ सी हमने अभी सिद्ध किया इसको, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, और ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ है। इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ सी। अगर ये सर्वांगसम है तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। अगर ये दोनों कोण देखिए, कोण ओ ए बी, ये कोण ए सी दोनों बराबर हैं, तो ओ बी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए ओ ए कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या बोला अगले प्रश्न में, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। एडी क्या है, भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो हम पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी खींच लेते हैं। अब एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, एडी
मतलब ये लंब मतलब 90 डिग्री हो गया, समद्विभाजक मतलब बी डी बराबर सी डी। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी होगा। तो हम हल करते हैं। हल त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में पहले ही दिया है बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी दिया है। फिर कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ए डी सी 90 डिग्री है इसलिए दोनों बराबर हो गए, समकोण है। फिर ए डी उभयनिष्ठ है, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या हो गया त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम हो गया। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमारा ये 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।